जी गाइस, तो शुरुआत हो चुकी है एक नए व्लॉग की। उम्मीद है आप हमारे व्लॉग में पूरी तरह से साथ बने रहेंगे। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो में है ना, मैं आपके साथ बेहतरीन एक हिमाचल का पार्क शेयर करूंगी, जो हिमाचल का सबसे बड़ा और शानदार पार्क है, जिसका नाम है मोहन शक्ति नेशनल हेरिटेज पार्क। सो गाइज, ये सोलन से थोड़ा ही दूर आगे चलकर आपको ऑफ रोड जाना पड़ेगा। तकरीबन 6 किलोमीटर आपको नीचे की तरफ उतरना पड़ेगा। वहाँ पर है ये पार्क और बहुत ही शानदार टूरिस्ट प्लेस है। अगर आप हिमाचल में आते हैं तो यहाँ जाना बिल्कुल ही आपके लिए कंपल्सन है। अगर आप यहाँ नहीं गए तो हिमाचल की जो बेहतरीन एक याद है वो आप अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। तो जब भी हिमाचल आए, मोहन नेशनल हेरिटेज पार्क जरूर जाएं। तो यहाँ गाइज, हमारी जो फैमिली है वो पहुँच चुकी है। आप देखिए, सभी जो हैं वीडियो में आने के लिए उत्सुक हैं। नाइला तो भाग दौड़ कर रही है। और चलिए चलते हैं पार्क के अंदर। बाहर ही एंट्रेंस पे आपको 2 वाइट कलर के बड़े बड़े शेर आपको दिखाई देंगे। और जी, बहुत शानदार। और आप यकीन माने, यहाँ है ना आपके लिए हर फैसिलिटी अवेलेबल है। ये इतना तलहटी में है कि चारों तरफ से इसके पहाड़ घिरे हुए हैं, लेकिन बावजूद इसकी जो देख रेख है, इस यहाँ जो साफ़ सफाई है वो इतनी बेहतरीन है कि देखते ही जो है ना आपकी नज़रों को इतना सुंदर एहसास होता है। और यहाँ से होती है शुरुआत। आप खुद भी देख सकते हैं कि कितना साफ़ सुथरा है। और आने जाने का जो रास्ता है उसको 2 पार्टीशन में डिवाइड किया गया है, ताकि लोगों की जो है ना एक दूसरे के साथ वो ना हो। एक तरफ से आप जा सकते हैं और एक तरफ से आप आ सकते हैं, इसके लिए दोनों के बीच में पार्टीशन बनाया गया है। तो चलिए गाइस, चलते हैं। आपको इस खूबसूरत जगह का पूरा आज विवरण मेरी वीडियो में देखने को मिलेगा। आपके लिए बैठने की, घूमने की, फिरने की यहाँ कोई भी कमी नहीं है। हर जगह आपको सुविधा दी गई है कि आप जहाँ चाहें वहाँ बैठ सकते हैं। जैसे चाहें आप अपना जो टाइम है वो इस मंदिर में स्पेंड कर सकते हैं। तो यहाँ जो है हमारी फैमिली आगे आगे जा रही है और मैं आप लोगों के साथ सारी जो एक छोटी भी पॉइंट है ना, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, यहाँ बेंचेस भी आपको साइड में मिल जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा चल नहीं सकते हैं तो आप धीरे धीरे आराम करिए, बैठिए बीच में। और इस तरह से जो है आप इस मंदिर का जो सफ़र है वो कर सकते हैं स्टार्ट। तो ये है गाइस, जो सामने आपको दिखाई दे रही है, ये है इस मंदिर की मेन एंट्रेंस। यहाँ पर भी आपको जो है ना ये स्तंभ मिलते हैं और इन पर भी बैठा रखे हैं इन्होंने शेर। मंदिर परिसर है तो आप तो ये चीज़ जान ही सकते हैं कि यहाँ पर आप किसी भी तरह का जो धूम्रपान है, सिगरेट है, शराब है, उसका सेवन नहीं कर सकते हैं। इन्होंने हर जगह ये बोर्ड भी लगाया हुआ है चेतावनी के साथ। और ये देखिए गाइस, पूरा जो आपको दिखाई देता है ना, बहुत सुंदर। ये देखिए कितने पहाड़, मतलब इतना खुला एकदम से पहाड़ों के बीच घिरा हुआ है मोहन शक्ति पार्क। आए तो जाए जरूर, और अगर नहीं गए तो समझिए कि आपका जो हिमाचल का सफ़र है वो अधूरा रह गया। तो गाइस, ये है मोहन शक्ति नेशनल पार्क। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। बहुत ही बेहतरीन नक्काशी के साथ बनाया गया है। आपकी जो नज़रें हैं ना, एक बार को इस मंदिर के ऊपर अगर ठहर ना जाए ना, तो आप समझिए कि आपने कुछ भी नहीं देखा है। इतनी बेहतरीन मूर्तियाँ इस मंदिर में हैं कि आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। आप जब आए तो जाएं ज़रूर यहाँ पर। मैं आप लोगों से बार यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आप देख रहे हैं, ये ऐसे लग रहे हैं, ये जो पार्क है इसमें जाना मना है। मतलब मैं इसको बाहर से ही कैप्चर कर रही हूँ। सारे ही जो पशु पक्षी हैं, नेचुरल जो लोग स्किन टोन है ना, उसमें इन लोगों की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। एक पल को तो ऐसा लगता है जैसे कि जो है ना रियल ही आदमी जो है ना, लेडीज़ वहाँ बैठी हैं, लेकिन फिर ठहर जाते हैं तो लगता है कि हाँ स्टेबल है, मूर्तियाँ ही बनी हुई हैं। और मंदिर है तो जूता घर तो ज़रूर होगा। तो यहाँ हम सबसे पहले जो है ना फैमिली पहुँची है। अपने जो शूज़ हैं वो हमने रिमूव किए हैं। उसके बाद आपके पास हैंड वॉश की भी सुविधा है, आप आराम से अपने हैंड वॉश करिए। और चलिए आगे मैं अब आपको लेके चलती हूँ, है ना। ये है बहुत ही शानदार, ये है यहाँ की स्टार्टिंग। आप देख रहे हैं काले पत्थर की मूर्तियाँ इतनी शानदार हैं गाइस।
कि छूने को मन करता है, लेकिन वही बात है कि छूना, हर कोई अगर इन चीज़ों को छुएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। और अगर आप भी जाएं तो इस तरह के मंदिर में कभी भी किसी भी चीज़ को छुएं ना। हर जो मूर्ति है ना उसके नीचे नाम लिखा हुआ है। सबसे बेहतरीन बात है ना ये लगी मुझे कि हर जो मूर्ति इन्होंने जो ये बनवाई हुई है ना, इनके नीचे हर किसी का नाम लिखा है कि ये कौन है और क्या है। यहाँ तो मैं आपको विवरण नहीं दूंगी क्योंकि हर ही तरह के जो भी उसमें हमारे यहाँ हुए हैं बड़े लोग जो हमारे पूजनीय हैं, उनका सब का विवरण यहाँ है। तो आगे आगे आप चलते हैं और यहाँ देखिए बहुत सारी सीढ़ियाँ थी, तो बच्चों को उठा उठा के भी चलना पड़ता है क्योंकि छोटे बच्चे इतनी सीढ़ियाँ नहीं चलते हैं। ये मार्बल का जो स्तंभ था देखने में इतना भव्य लग रहा था कि जो है ना बस ऐसा लग रहा था कि यहीं रुक जाएं, कहीं ना जाएं। दुशासन वध है जो आप सामने देख रहे हैं, ये दुशासन वध है। और ऐसा नहीं है, ये बहुत ही केयर के साथ इन्होंने रखा हुआ है। एकदम जो है ना प्रांगण में एकदम साफ सफाई है। कोई एक सिंगल आपको पेपर यहाँ पूरे के पूरे इस एरिया में दिखाई नहीं देगा। सबसे बड़ी बात एक और आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, यहाँ कोई भी एंट्रेंस फीस नहीं है ना, कोई भी एंट्रेंस फीस आपकी यहाँ नहीं है। सिर्फ 20 रुपए की पार्किंग है आपके व्हीकल की। अदरवाइज आपको कहीं भी कोई भी वो नहीं है कि कोई आपको पर्टिकुलर चार्जेस लिए जा रहे हैं पर हेड कि हाँ भैया इतने उसकी फ़ीस है और आप लीजिए। ये देखिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ गेंडा, क्योंकि हर चीज़ जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। ये देखें आप। तो चलिए अंदर जो जाना है ना गाइस, फ़ोन मना है जैसे कि आपने देखा है। तो यहाँ जो है ना अंदर इस बिल्डिंग के अंदर आप फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं। यही सबसे बड़ी चीज़ थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। तो यहाँ सारा जो है ना हम अंदर बाहर सब देखकर ऐसे ही घूम रहे हैं। जो भी चीज़ें दिखाने के लायक हैं मैं सारी दिखा रही हूँ। और मंदिर के अंदर की भी मैं आपको बताऊंगी। इस मंदिर के अंदर ऐसा कोई भी मूर्ति नहीं है, मतलब रखी हुई है सारी की सारी ही मूर्तियाँ जो हमारे यहाँ हिंदू धर्म में पूजी जाती हैं, है ना। 16 श्रृंगार की 16 मूर्तियाँ, हम औरतों का जो 16 श्रृंगार है उसकी सारी मूर्तियाँ इसमें रखी हुई हैं। भगवान शिव की, हनुमान जी की, हमारी जो 9 माताएं हैं उनकी मूर्तियाँ, ऐसा कोई भी तो इन लोगों ने नहीं रखा है। इस मंदिर के अंदर सारे के सारे हैं। और ये है जी हमारे बाहर जो छोटे छोटे इन्होंने टेम्पल बनाए हुए हैं, तो इसमें भी ये बहुत सारी सुंदर सुंदर सी मूर्तियाँ हैं शनि महाराज की। कोई भी, मैं कहूँ कि कोई भी ऐसा मूर्ति अंदर आपको देखने को नहीं रहेगी कि आपके मन में ये आए कि अरे इसकी मूर्ति इस मंदिर में नहीं थी। हर किसी का एक पर्टिकुलर स्थान इन्होंने बनाया हुआ है और बेहतरीन रख रखाव के साथ इस मंदिर के प्रांगण को सजाया हुआ है। और मुझे जो सबसे विशेष यहाँ पर लगा वो था शिवलिंग, है ना, हमारे महादेव जी का शिवलिंग। मैंने सबसे बड़ा जो आज तक अपनी नज़रों से जो देखा है सबसे बड़ा शिवलिंग है। आई थिंक उसकी हाइट जो है 6 फीट होगी और वो 7 से 8 फीट चौड़ा होगा। इतना बड़ा शिवलिंग इस मंदिर के अंदर है। अगर आप आएँ तो जाएं ज़रूर। और यहाँ जो है ना अब हम पहुँच गए हैं, ये शनि महाराज जी का मंदिर है। तो सब लोग यहाँ बैठ गए हैं क्योंकि चलते चलते सब लोग थक गए थे। और अंदर तो बैठने का भी स्पेस है, लेकिन सबने कहा कि नहीं बाहर ही बैठेंगे। तो यहाँ जो है ना हम बाहर ही थोड़ी देर आराम कर रहे हैं। तो चलिए गाइस आगे वीडियो में हम बढ़ते हैं। और सामने जो आपको दिख रहा है वो है पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। उनकी यहाँ स्थापना की गई है अलग से। अंदर भी हैं हनुमान जी, जो मेन बिल्डिंग है उसके अंदर भी है, लेकिन जो ये मेन है ना इसके चारों तरफ भी छोटे छोटे मंदिर बनाकर हर किसी की एक अलग अलग स्थापना भी करी गई है। तो यहाँ लोग आते हैं, आप देख रहे हैं ये लोग फोटो वगैरह भी ले रहे हैं और हमारी फैमिली भी आ रही है। तो बस ये सब जो चीज़ें हैं ना, अगर आप आएँ तो यहाँ ज़रूर होकर जाएं गाइज। अगर आप हिमाचल घूम लिए और यहाँ इस मंदिर में नहीं पहुँचे तो आप सोचिए जो आपका हिमाचल का सफ़र है ना वो कभी पूरा नहीं हुआ। अगर आपको स्पेशल भी आना पड़े तो इस मंदिर के लिए आप स्पेशल आएँ, मेरी ये रिक्वेस्ट है। और मैं कह रही हूँ ना, तो यहाँ पे देखिए शिवजी महाराज का भी एक छोटा सा मंदिर है, क्योंकि लोग जो है ना ये जल वगैरह जो चढ़ा देते हैं, तो अंदर इस चीज़ की सुविधा नहीं है। जो मेन बिल्डिंग है वहाँ आपको किसी भी मूर्ति को छूने की, प्रतिमा को जो है ना स्पर्श करने की अनुमति नहीं है। हर किसी का एक अलग जो दरबार है उस बिल्डिंग के अंदर। और यहाँ जो है आपको दिया गया है
कि आप यहाँ आइए और यहाँ जो है ना अपना जो पूजा है, पाठ है, जो भी आपकी मन में श्रद्धा है वो आप वहाँ लीजिए। और यहाँ जल की भी सुविधा थी, तो सभी लोग लगे हैं महादेव जी को जल अर्पित करने में। और थोड़ी देर के लिए फिर से रुका हम लोगों ने यहाँ पे, क्योंकि छाया थी पेड़ की और अच्छी ठीक सी हवा चल रही थी थोड़ी थोड़ी सी। तो बच्चे थक गए हैं, इसलिए मिट्ठू को तो कंधे पे बिठा लिया गया है और सभी लोग जो हैं बहुत मतलब खुश और घूम घूम के जो है ना बड़ा आनंद हमने इस मंदिर का लिया। तो अगर आपको भी मौका मिले जीवन में, आप लोग ज़रूर आएँ इस मंदिर में। और गाइज़, वीडियो में अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब हमें ज़रूर करें। चैनल पर बने रहें ऐसे बेहतरीन वीडियोस के लिए। जैसा भी हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, आप लोग उसका पूरा हमें हमारे चैनल को साथ दीजिए। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें आप। तो चलिए गाइस, चलते हैं आगे। अब वापसी का सफ़र भी हमने करना है, और जो 6-7 किलोमीटर हम नीचे पहाड़ की चोटी से नीचे, जो मेन रोड से हाईवे से है ना, नेशनल हाईवे जो है वहाँ से नीचे ये है। तो वहाँ से अब हमें वापस भी जाना है। उससे पहले अपने पहन लेते हैं जूते वगैरह और बच्चों को पिला लेते हैं या पानी, क्योंकि गर्मी बहुत थी। हवा तो थी लेकिन गर्मी भी थी, तो यहाँ बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। एक एक जो मूर्ति थी ना दोस्तों, उसकी ऐसी बेहतरीन नक्काशी, और जो पीछे पहाड़ आप देख रहे हैं ना, ऐसा शानदार दृश्य, पूरी घाटियों के बीच में बसा ये मोहन शक्ति नेशनल पार्क। तो अब आ गई है वापसी, और यहाँ जो है सब लोग चल दिए हैं वापसी के सफ़र पर। और यहाँ जो है ना दोनों ही साइड गाइस, जैसे मैंने जाते वक्त आपको मूर्तियाँ दिखाई है ना, दोनों ही साइड पे ऐसे बेहतरीन पार्क हैं और बेहतरीन ही मूर्तियाँ हैं। हर मूर्ति के नीचे उनका सबका अपना नाम लिखा हुआ है। अगर आपने पढ़ना है तो प्लीज़ जो वीडियो है उसको स्लो कर लीजिए, आप उनकी स्पीड को, वीडियो की स्पीड को कम करिए और आराम से देखिए कि किस किस की मूर्ति आपको दिखाई दे रही है। अच्छा, एक साथ चीज़ मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि पहाड़ों के साथ एक नदी भी बह रही है, और इतना बड़ा विशालकाय प्रांगण, खुला आसमान, क्या बेहतरीन दिन था वो जिस दिन हम यहाँ गए हैं गाइस। तो ये देखिए गाइस, आपको मैं नदी दिखाना तो है ना पहले उसमें भूल ही गई थी, क्योंकि वो थोड़ा सा इस तरफ जाकर है। तो मैंने सोचा कि चलिए अपने व्यूवर्स के लिए इतना तो मेरा बनता है कि मैं फटाफट जाऊं। और जो ये पैटर्न देख रहे हैं आप, कितना शानदार लग रहा है। मतलब एक एक चीज़ का इतना बेहतरीन ध्यान दिया गया है इस मंदिर को बनाने में, और कोई भी आपसे पर्सनल इसके चार्जेस नहीं है। ये देखिए आप, जो सामने आपको दिखाई दे रही है ना पहाड़ों के साथ, ये है नदी। पूरा आपने पीछे अगर कभी मेरे इसमें देखा होगा तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी शेयर किया है। इस मंदिर में मैं आज दूसरी बार जा रही हूँ, और फ्लावर्स जो है ना वो इतने खिले हुए थे कि बड़ा ही जो है ना अच्छा रास्ता था। और ये देखिए, इसलिए जब हम आ रहे थे ना तब इतने लोग नहीं थे, लेकिन जब हम वापस जा रहे हैं ना तब ये इतने सारे लोग हैं। तो इसलिए जो रास्ते को है ना वो पार्टीशन किया गया है। तो गाइस, आप लोगों को कैसा लगा हमारा आज का व्लॉग, है ना? मैंने बहुत कोशिश करके एक छोटी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करी हैं, ताकि अगर आप आएँ तो आपको ये ना लगे कि हमें ये चीज़ पहले नहीं बताई थी, या जिस वीडियो पे आपने इस चीज़ को देखा वो नहीं था। तो गाइस, ये हो गया हमारा एग्ज़िट, और बेहतरीन सफ़र के साथ अपने परिवार के साथ हमने इस पार्क का खूब मज़ा लिया, मंदिर का खूब हमने पूरा दिन यहाँ पर एंजॉय किया। और सभी लोग जो है ना थक गए हैं गाड़ी में, बस बच्चे तो सो ही गए हैं। आप देख सकते हैं हमारी सबकी हालात। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो गाइस, बाय बाय एवरीवन, सब्सक्राइब करिए चैनल को। सभी लोग आप लोगों को अलविदा कह रहे हैं। बाय बाय एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो।